उसको मैं आपके सामने दोहरा। सबसे पहला यह है कि इसको गुरु पूर्णिमा क्यों कहा। आप सब लोग जानते हैं, मालूम ही है कि पूर्णिमा की चांद क्या होता है, एकदम गोल, पूर्ण होता है, अधूरा नहीं। उसी प्रकार से हमारे गुरुजन हैं, हमसे पूर्ण होते हैं। वैसे तो कहा जा सकता है कि कोई भी गुरु पूर्ण हो नहीं सकता, लेकिन हमसे तो पूर्ण ही है गुरु, तभी तो हम उसको गुरु मानते हैं। एक बच्चा आया इलाहाबाद में और स्वरूप अभिलाष साहब से कहने लगे, साहेब जी आपके वाणी में उतना प्रभाव नहीं है। तब मुस्कुराते हुए साहेब जी ने कहा, बच्चा अभी मैं सीख रहा हूँ, बच्चा अभी मैं सीख रहा हूँ। देखिए उस महान कि उतना महान होते हुए भी उसने कहा कि बच्चा भी मैं सीख रहा हूँ। उसी प्रकार से जब से हम जन्म लिए हैं और मृत्यु तक सीखेंगे। कई भाई यह प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं। बंधुओं, ऐसे भाइयों से मैं यह कहना चाहा कि गुरु की जरूरत हमारे जीवन में हर पल है। जब से शुरू हुआ है हमारा जीवन, तब से हमें गुरु की आवश्यकता है। अन्य प्राणियों को देखें तो उन्हें गुरु की जरूरत नहीं, लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है, ऐसा महामानव है जो पैदा होते ही कुछ कर ही नहीं सकते। न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न चल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। मानव को सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन जो सठ कर्म है वह सभी प्राणियों में पाया जाता है। उससे ऊपर उठ गया है मानव, उसको गुरु की आवश्यकता हर पल। लेकिन अब हमें कैसा गुरु चाहिए? आपने सुना होगा ना, जैसे पिया पानी और वैसे बोला पानी, जैसा मिले गुरु वैसा जीवन शुरू। ऐसे ऐसे कहावत आपने बहुत सुना। हमारे जीवन में अनेकों गुरु की आवश्यकता है। अगर कोई कह दे कि हम तो अब तक गुरु बना लिए, अब गुरु की जरूरत नहीं है, तो उसकी बड़ी भूल है। दत्तात्रेय के कितने गुरु थे आप सबको मालूम है, 24 गुरु। भगवान श्री राम के कितना गुरु हुए? 2 गुरु। भगवान श्री कृष्ण के कितने गुरु हुए? 2 गुरु। उसी प्रकार से हम जब से जन्म लिए हैं तब से गुरु बना लिए और बनाएंगे। तो हमें किसकी तलाश है? जब तक मिले गुरु नहीं साचा, तब तक करे 10-5। हम लोग 10-5 कौन करें? हजारों गुरु बना सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर विवेक होना चाहिए कि हम कैसा गुरु बनाएं। नहीं तो हम बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इसलिए गुरु के सानिध्य में आकर के इस सभी को सीखना पड़ता है। आइए, हमारे जीवन में सबसे पहला गुरु हुआ है माता पिता। उसके बाद हम स्कूल में दाखिल होते हैं। हमारे माता पिता स्कूल में दाखिल कराते हैं, तो दूसरा गुरु होता है वहाँ शिक्षा गुरु। और उसके आगे बढ़ते हैं तो अपना कारोबार में लगते हैं, धंधा बिजनेस व्यापार में लगते हैं, तो तीसरा गुरु होता है। और उससे ऊपर उठते हैं तो पता नहीं और कितने गुरु होते हैं। लेकिन इन सभियों से ऊपर उठ करके एक और गुरु होता है जिसे हम कहते हैं सदगुरु। तो हमारे जीवन में सदगुरु की महती आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में
सद्गुरु न मिले तो हमारा खान पान, रहन सहन, आचार विचार ठीक नहीं हो सकता। हमारे संगी साथियों और गैरों को भी देखते हैं जिन्हें गुरु नहीं मिला है, वह अपने आप को बोध नहीं कर पाते कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, अपने आप को जान। इसलिए सीखने के लिए हमारे जीवन में गुरु की महती आवश्यकता है। तो गुरु तो चाहिए, लेकिन हम शिष्य बनना नहीं चाहते। तो गुरु करने के लिए जरूरी क्या है, क्या करना चाहिए गुरु करने के लिए? अपने अहंकार को, अपने क्रोध को, अपने काम को त्याग करके गुरु की शरण में जा करके, उनके सानिध्य में रह करके अपने आप को निछावर करना पड़ता है। उसके पास रह करके सीखना पड़ता है, तभी हम अच्छा शिष्य और हमें अच्छा गुरु मिल सकता। लेकिन जब तक हम अपने अहंकार को नहीं मिटाएंगे, तब तक हमें ज्ञान भी नहीं मिल सकता। आइए एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक राज्य में प्रजा रहा, वो बहुत गुणवान था, उसके पास कला था। वह कला कौन सा था? वह कला था सोना बनाने की कला, और वह प्रजा एकदम वृद्ध हो चुका। तब मंत्री ने कहा, मंत्री बुद्धिमान होते ही हैं, मंत्री ने अपने राजा से कहा, राजा साहब, कुछ दिन के वो प्रजा और साथी है जो सोना बनाने की कला जानता है। अगर अच्छा होता आप उस कला को सीख लेते तो कितना अच्छा है। राजा के मन में जज गया, मंत्री जी कह रहे हो, अच्छा ही कह रहे हैं, क्यों ना उस कला को सीख लिया जाए और हम भी मनमाना सोना बनाएंगे। तब उस राजा ने वो प्रजा के पास गया जो प्रजा सोना बनाने की कला जानता है, और राजा कहने लगे कि हे प्रजा, आपको यह कला मुझे सिखानी होगी, और इस कला को मैं सीखना चाहता हूँ ताकि आपके यहाँ जाने के बाद मैं भी इस कला को सीख करके सोना बना लूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ, और जो भी कला है उसको मुझे और से सिखाएंगे। यह अहंकार भरे हुए, यह अहंकार शब्दों से राजा कहने लगा। तब उस कलाकार, उस प्रजा ने क्या कहा, राजा मुझे आप क्षमा करेंगे, ये जो मैं कला जानता हूँ ना, उस कला को मैं आपको हरगिज नहीं सिखा सकता। तब राजा आक्रोश में आ गया और कहा, ये प्रजा, इस कला को आप मुझे नहीं सिखाओगे ना तो मैं फांसी पे लटका दूंगा, तुम्हारा हत्या कर दूंगा। इस बात को सुनकर कलाकार ने कहा, राजा आप जो भी सजा दे उसे मंजूर है, लेकिन इस कला को मैं आपको हरगिज नहीं सिखा सकता। मुंह लटकाए हुए और राजा वापस चला गया और मंत्रियों से मंत्रणा करने लगा। मंत्री, यह बताओ, आपके कहे गए अनुसार उस प्रजा के पास तो गया था, लेकिन मुझे इस कला को सिखाने के लिए, इस कला को बताने के लिए वह प्रजा इनकार कर रही, और उस कला को सीखना जरूरी है, आप कुछ उपाय बताइए। तब उस मंत्री ने राजा को एक युक्ति बताई, एक उपाय बताया। वह उपाय राजा के मन में जच गया, और अगले दिन उस मंत्री के बताए हुए उपाय पर अपना भेष बदल करके एकदम भिखारी के समान उस प्रजा के पास गया जो प्रजा सोना बनाने की कला जानती है, और कहने लगा, प्रजा से कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं अकिंचन हूँ, दिनहीन गरीब हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, आपके शरण में रह करके मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें।
करने की पकड़। गुरुदेव मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आपके मैं सेवा करूँगा। वह प्रजा समझ नहीं पाया कि यह राजा है और उसको सेवा में रख लिया। साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जब तक वो कला में परिपूर्ण नहीं हुआ, दक्ष नहीं हुआ, तब तक अपने गुरुदेव के पास वह राजा रहने लगा। जब पूर्ण दक्ष होने के बाद पूरा सीख गया बनाना, तब वह राजा पुनः अपने राज्य में अपने गुरुदेव जी के आज्ञा के अनुसार चला गया और अपने राज्य में जा करके फिर वही भेष बदल लिया। कौन सा भेष? राजा का, जो पहले था। उसके पश्चात फिर उस भेष बदल करके, राजा के भेष पहन करके अपने प्रजा के पास गया, जो सरब बनाने की कला जानता था, और उस प्रजा को कहने लगा कि हे प्रजा, मैं 2 साल पिछले आया था आपके पास में और निवेदन किया था कि आप इस कला को मुझे सिखा दीजिए, मैं यहाँ का राजा हूँ। तब आपने मुझे नहीं सिखाया, लेकिन जो आप कला जानते हैं बनाने की, सोना बनाने की ना, उसको मैं सीख गया हूँ। आप मुझे सिखाओ या ना सिखाओ, आप मुझे जरूरत नहीं। तब उस प्रजा ने, उस कलाकार ने एक सुंदर बात कहा, वह हम सबको उपयोगी में लाने की जरूरत है। और कौन सा बात है? उसने कहा, हे राजा, आप जहाँ भी इस कला को सीखे होंगे, शिष्यत्व ग्रहण करके, अपने अहंकार को त्याग करके, अपने समय को दे करके, उनके साथ में रह करके सीखे होंगे। बंधुओं, हम सबको भी सीखना है गुरु के पास में जा करके। कब? जब तक अपने अहंकार को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, हिंसा को, अहंकार को त्याग करके नहीं जाएंगे गुरु के पास में, तब तक हम कुछ भी नहीं सीख सकते। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि गुरु पूर्णिमा, इस पर्व को गुरु पूर्णिमा के रूप में क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि आज से ही जितने संत महात्मा हैं वे चौमासक आश्रम में निवास करते हैं। 4 मास के लिए अपने आश्रम में रह करके सत्संग स्वाध्याय करते हैं और भ्रमण बंद हो जाता है, और जितने भी शिष्य आते हैं उसको सत्संग सुनाते हैं। इसलिए इसको गुरु पूनम कहा जाता है। और यह पूनम, यह गुजरात में ही नहीं, यह भारत में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। और ऐसी बात भी नहीं है कि हम कबीरपंथी इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व के सभी संप्रदाय के लोग अपने अपने आश्रम में, अपने घर में जहाँ निवास करते हैं, वहाँ इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और मनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव।